अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। वो है जादू और जिन का इलाज कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहले ये समझ लें कि जिन का वजूद है। जिन जो शयातीन होते हैं, इनका वजूद है, इनका हम इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह से जादू भी बरहक है, इसका इनकार हम नहीं कर सकते। अब कुछ शरीर और शैतानी किस्म के इंसान होते हैं जो शैतानों से मिल करके शैतान बन चुके होते हैं। वो गलत और गलीज काम करके शैतानों को अपना हमनवा बना लेते हैं, या वो शैतान के हमनवा बन जाते हैं, हम ख्याल बन जाते हैं और घरों को बर्बाद कर देते हैं। लोगों के यहाँ परेशानी और इस तरह से जादू और करतब कर देते हैं कि इंसान अच्छा भला सुकून से रह रहा होता है और वो परेशान हो जाता है, उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। हम इस मौजू में इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों को समेटेंगे या अहाता करेंगे। आप बगौर सुने, इंशाअल्लाह कई किस्तों में ये चीज़ें बयान की जाएंगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जादू क्या है, जादू की किस्में क्या हैं और इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले ये हमारा अकीदा और ईमान होना चाहिए कि शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। कोई आलिम, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम शाफी नहीं है। वो एक ज़रिया है। शिफा देने वाली अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, उससे मांगते हैं, अल्लाह देता है, और जब उसकी मर्जी होती है इंसान तभी शिफा पाता है। ये दुआ करना, दवा कराना, ये सब एक जायज़ वसीला है, जायज़ ज़रिया है जिसको हम अख्तियार करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जादू का इलाज हम कैसे करें। तो जो मसनून दुआएं कुरान के अंदर बताई गई हैं, जो मसनून अज़कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू के इलाज के ताल्लुक़ से बताया है, होना यह चाहिए कि हम खुद इसको पढ़ें और जो मरीज़ हैं उनके ऊपर दम करें, या मरीज़ खुद दम करे और अल्लाह से शिफा की उम्मीद रखे। आज का जो मौजू है वो है सिहर तफरीक। ये बहुत ही आम जादू है। जो शरीर जादूगर होते हैं उसको शैतान की मदद से अंजाम देते हैं। तो सिहर तफरीक, सिहर के माने होता है जादू, तफरीक जुदाई डालने वाला, दुश्मनी पैदा करने वाला, नफरत को बढ़ाने वाला, इसको कहते हैं सिहर तफरीक, यानी जुदाई डालने वाला जादू। ये चीज़ें, ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये शेख वहीद अब्दुस्सलाम बाली हफ़िज़हुल्लाह की किताब से माखूज़, अस्सारिमुल बत्तार, इनकी बहुत मशहूर किताब है, उन्हीं से ये चंद चीज़ें माखूज़ हैं, मैं उसी से बयान कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े आलिम थे और ये जादू जिन का इलाज भी करते थे, तो इन्होंने अच्छी किताब लिखी है। तो सिहर तफरीक यानी जुदाई डालने वाला जादू, यानी ऐसा जादू किया जाता है जो शौहर और बीवी के दरमियान में जुदाई डाल देता है, नफरत पैदा हो जाती है दोनों के दरमियान में। होना क्या चाहिए कि मियाँ बीवी मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहें, लेकिन जादूगर अपने जादू करके दोनों के दरमियान में जुदाई डाल देता है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कि बस वो उन दोनों से खाविंद बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला इल्म सीखते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस अपना अर्श पानी पर रखता है, फिर अपनी फ़ौजें इधर उधर भेज देता है, और उनमें से सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ उसके लिए वो होता है
जो सबसे बड़ा फितना बर्पा करता है। चुनांचे एक शैतान आता है और आकर उसे बताता है कि मैंने फलां फलां काम किया है, तो इब्लीस उसे कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर एक और आता है और कहता है कि मैंने आज फलां आदमी को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी, नफरत नहीं पैदा कर दी, लड़ाई झगड़ा नहीं करवा दिया, जब तक नहीं छोड़ा। तो इब्लीस उसे अपने करीब कर लेता है और एक रिवायत के मुताबिक उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर उसे मुखातब होकर कहता है तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम किया आज। तो शैतान और ये जो शैतान के दोस्त जादूगर होते हैं वो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डाल देते हैं, जुदाई डाल देते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब जुदाई डालने की कई शक्लें होती हैं, कई सूरतें होती हैं। कभी माँ और बेटे के दरमियान जुदाई डाल दिया जाता है। माँ बेटे के दरमियान कितनी मोहब्बत होती है, लेकिन दोनों में नफरत पैदा कर दी जाती है। जादू करके जादू करा दिया जाता है, कोई कर देता है, कोई करा देता है। बाप और बेटे के दरमियान जुदाई जुदाई डाल दी जाती है। दो भाइयों के दरमियान जुदाई पैदा हो जाती है, जुदाई डाल दी जाती है। दो दोस्तों के दरमियान जुदाई पैदा कर दी जाती है। दो पार्टनर जो एक साथ कारोबार कर रहे होते हैं उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा करवा दिया जाता है। इसी तरह से खाविंद शौहर बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाती है। और ये आखिरी शक्ल जो शौहर और बीवी के झगड़े और नफरत, ये बहुत आम है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। पूरे घर का माहौल मुंतशिर हो जाता है, पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। अब इसकी अलामत कैसे है, हम कैसे पहचानेंगे कि शौहर और बीवी के दरमियान में जादू करा दिया गया है या सहरे तफरीक को कर दिया गया है? तो अलामत क्या है, पहचान क्या है, निशानी क्या है? समझिए, मोहब्बत अचानक बुग़्ज़ व नफरत में तब्दील हो जाती है। जो मोहब्बत है अचानक नफरत, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे मारपीट की नौबत आ जाना, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा शुक्क व शुबहात पैदा हो जाएं। बीवी कहाँ जाती है, शौहर कहाँ जा रहा है, सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। दोनों में से कोई एक दूसरे का उज़्र ना माने, कोई नहीं उज़्र कबूल करता, भाई कैसे हुआ, लेट हुए, नहीं, कोई एक दूसरे का उज़्र कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। इख्तिलाफ का सबब हकीर सा हो, छोटी सी गलती हो जाती लेकिन उसको पहाड़ समझ लिया जाता है। इसी तरह से बीवी शौहर को बुरी लगती है, शौहर की आदतें बीवी को बहुत खराब लगने लग जाती हैं। तो इस तरह है। अब ये सहरे तफरीक कैसे वाक़ होता है, आदमी को लाहिक कैसे होता है, यानी जादू कैसे उसके ऊपर होता है? तो इसके लिए क्या होता है, एक शख्स, जो लोग हसद होते, एक दूसरे का जो घर है सुकून से लोग रह रहे हैं, अमन चैन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मोहब्बत है उनके दरमियान, कुछ लोग ऐसे रजील और जलील किस्म के होते, उनको ये पसंद नहीं आता कि कुछ लोग कैसे सुकून के साथ रह रहे हैं, कैसे इत्मीनान के साथ रह रहे हैं, उनके घर में अमन व अमान कैसे है, लड़ाई झगड़ा कैसे नहीं है, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या करते, जादूगर के पास जाते हैं और जादूगर उनसे मुतालबा करता है कि फलां का वो सामान ले आओ। जादूगर उससे उसका नाम पूछता है, उसकी माँ का नाम पूछता है, फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, जिस पे जादू कराना है उसका कोई कपड़ा ले आओ। और अगर वो शख्स उसका कपड़ा नहीं ला सकता तो वो पानी पर जादू का अमल करके उसे उसके रास्ते पर बहाने का हुक्म देता है कि जाओ ये पानी लेकर जाओ और जहाँ से वो गुजरता है वहाँ पर पानी डाल दो। चुनांचे जब वहाँ से गुजरता है और वो सुबह शाम के मसनून अज़कार नहीं पढ़ रखा होता है तो उस पर जादू हो जाता है। फिर वो उसके खाने पीने की चीज़ों में जादू कर देता है, जिन्हें खा पी कर उस पर जादू का असर हो जाता है। यानी कभी खाने पीने की चीज़ों पर भी जादू करके खिला दिया जाता है जिस पर जादू करना मकसूद होता है। तो जब वो जादू किए गए चीज़ को खा लेता है तो वो जादू का असर उसके ऊपर हो जाता है। तो ये रजील और जलील किस्म के लोग होते जो दूसरों के ऊपर जादू कराते हैं और उनको दूसरों की परेशानी से सुकून मिलता है। ये माशरे के बहुत ही बदबख्त और कमबख्त लोग हैं जो माशरे के सुकून को ख़त्म कर रहे होते हैं। हमें ऐसे लोगों सख्त नफ़रत है और ये लोग
इन लोगों से नफरत होनी चाहिए, क्योंकि ये घर का घर वीरान कर देते हैं। अब आप समझ गए कि सहर तफरीक क्या होती है, ये जुदाई वाला जादू कैसे घरों के अंदर वाक़ई होता है, घरों में दाखिल कैसे होता है, ये समझ गए आप। अब ये समझिए कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इसका इलाज कैसे किया जाए इंशाअल्लाह हम अगली किस्त में इसको तफसील से बयान करेंगे। और ये ज़रूरी समझिए, सुबह शाम के अज़कार का मामूल बनाइए। सुबह उठने की दुआ, सोने की दुआ, बावज़ू रहना, नमाज की पाबंदी करना, ये चीज़ें अगर आप इंशाअल्लाह करते हैं तो कोई भी जादू आपके ऊपर असर नहीं होगा। कैसा भी शैतान हो, जलील हो, रजील हो, आपके ऊपर जादू कराना चाहता हो, लेकिन अगर आप सुबह शाम के अज़कार पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत करेगा, और जिसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम सहर तफरीक का इलाज कैसे किया जाए इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।